नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारी एक और न्यू वीडियो में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलते हैं हम अपने वर्क एंड टाइम के अगले सीरीज में, जो कि पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, तो शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हरी एक काम 30 दिन में कर सकता है, जबकि गिरी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ काम पूरा करने पर उन्हें कुल 1000 रुपये मिलते हैं। उसमें हरी का हिस्सा कितना है? तो चलिए लगाते हैं इसको, देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, हरी एक काम 30 दिन में कर सकता है। तो हरी एक काम 30 दिन में कर सकता है, जबकि गिरी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। गिरी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो इनका हम यूनिट निकालेंगे कि एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है। तो इसका के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका, 60, 30 दूना 60 और 20 तिया में 60। इसका मतलब क्या हुआ, हरी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, गिरी 3 यूनिट काम कर रहा है। तो कुल मजदूरी हमारे पास कितनी है, दे रहा है एक साथ काम करने पर, पूरा काम करने पर उन्हें 1000 रुपये मिलते हैं। तो 1000 रुपया जो है इनको 2:3 के अनुपात में मिलेगा। कितना, 2:3 के अनुपात में। मतलब हरी अनुपाते गिरी बराबर हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो इन कह रहा हमसे कि दोनों को मिलाकर 1000 रुपये मिलते हैं। तो हम जोड़ेंगे, 2 + 3 कितना आएगा, 5, और दोनों को मिलाकर कितना रुपया मिल रहा है, 1000। तो हरी का उसमें कितना रुपया हो जाएगा हिस्सा। अब देखिए 5 से गुणा करेंगे, कितनी बार कटेगा ये, 200 गुना। 5 का कितना गुना है 1000, 200 गुना। तो इसीलिए हरी का हिस्सा जो हो जाएगा इसका 200 गुना। 200 गुना मतलब कितना होगा, 400 रुपया। और गिरी का अगर देखेंगे 200 रुपये, 200 गुना मतलब कितना रुपया हो जाएगा, 600 रुपया। अब हमसे हरी का पूछा है तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा, 400 रुपये। इस प्रकार के सवालों को हम ऐसे ही करेंगे। पहले उनका यूनिट निकाल लेंगे कि एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है, कितना यूनिट काम कर रहा है। जितना यूनिट काम करेंगे उसी अनुपात में हम उनका मजदूरी भी बांट देंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे 2:3 के अनुपात में काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन में ये 2 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में ये 3 यूनिट काम कर रहा है। तो इनकी मजदूरी भी इसी अनुपात में बढ़ जाएगी, 2:3 के अनुपात में। अब देखिए टोटल यहाँ पे 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का करेंगे 1000, तो आएगा 200 गुना। इसलिए हरी की मजदूरी 2 × 200 कर देंगे, 400 आ जाएगा। और गिरी की 3 × 200 कर देंगे, 600 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 400 रुपया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा अगला सवाल है, ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 12 दिन में तथा सी की सहायता से तीनों मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी 84 रुपये है तो ए को कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए। अब देखिए पहले वाले सवाल की तरह इस सवाल को भी हम करेंगे। तो हमको क्या दे रखा है इसमें, ए एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में तथा सी की सहायता से तीनों मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं। तो सी की सहायता से मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में करते हैं, 4 दिन में। तो अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आएगा एलसीएम इसका, 24 आ जाएगा, 24। 8 तिया में 24, 12 दूना 24 और 4 छक 24। इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी 2 यूनिट और सी अभी हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 6 यूनिट। तो सी का अगर हमको निकालना है तो 6 में से 5 घटा देंगे, मतलब ए प्लस बी को घटाएंगे तो 6 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। अब देखिए इनकी मजदूरी हमको बांटना है तो किस अनुपात में बांटेंगे, ए
अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना हो जाएगा 3:2 अनुपाते 1 के अनुपात में इनकी मजदूरी भी बढ़ जाएगी। तो हमसे ए की मजदूरी पूछा है, ए को कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो देखिए तीनों का मिलाकर कितना रुपया मजदूरी दिया है 84 रुपये। इसका मतलब 3 2 5 5 एक कितना हो जाएगा 6, टोटल कितना हो जाएगा 6। तो दिया है 84 रुपये। तो 6 का कितना गुना 84 होता है, 6 एक 6 और 6 चौक 24, 14 गुना हो गया 84 रुपये। तो इसी प्रकार ए की मजदूरी कितना हो जाएगी 3 का 14 गुना, 3 गुणे कितना करेंगे हम 14, तो कितना आएगा 42 रुपये। अगर हमसे बी की मजदूरी पूछता तो बी का हम 14 गुना कर देते, 2 गुणे 14 तो कितना आ जाता 28 रुपये। और अगर हमसे ए की मजदूरी पूछता तो 1 गुणे हम कितना कर देते 14, तो इसकी मजदूरी कुल कितना आ जाती 14 रुपये। तो बहुत ही इजी वे में इसको हम कर सकते हैं। बस हमको क्या करना पड़ेगा, इनका यूनिट निकालना पड़ेगा कि एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए 3 यूनिट कर रहा है, बी 2 यूनिट और सी 1 यूनिट काम कर रहा है। तो इनकी मजदूरी हम इनका अनुपात जोड़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना गुना दिया है, फिर यहाँ पे गुणा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ए की मजदूरी कितना आ गई 42 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला सवाल है, पी क्यू की अपेक्षा 2 गुना कार्यदक्ष है। यदि पी किसी काम को यस से 30 दिन कम समय में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमसे क्या दिया है, पी क्यू की अपेक्षा 2 गुना कार्यदक्ष है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्यू एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो पी कितना यूनिट काम करेगा 2 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ये 2 गुना दक्ष है। फिर हमसे क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे क्यू होना चाहिए, यस लिख उठा है। तो क्यू से 30 दिन कम समय में काम करता है। इसका मतलब अगर क्यू किसी काम को x दिन में पूरा करेगा तो पी उसी काम को x माइनस 30 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। फिर हमसे क्या दिया है, उस काम को कितने, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे x और x माइनस 30 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 30। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है, ठीक है। ये हमारा यहाँ का निकल गएगा टोटल वर्क। तो देखिए हमसे सवाल में क्या दे रखा है, पी क्यू की अपेक्षा 2 गुना कार्यदक्ष है। यदि पी किसी काम को क्यू से 30 दिन कम समय में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका मतलब है क्यू जितना कार्य कर रहा है पी भी उतना ही कार्य कर रहा है। तो हम लोग क्यू का कार्य निकालेंगे, कितना हो जाएगा कार्य, टोटल कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे काट देते हैं इसको। क्यू द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, यक्स काम हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट कर रहा है और यक्स काम कर रहा है तो पूरा काम कितना होगा एक्स काम हो जाएगा। और पी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और काम इसका कितना है x माइनस 3 हम लोग लिए हैं, तो p द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 60। अब देखिए दोनों तो वही काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों का काम क्या कर हो जाएगा बराबर। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 60। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा x बराबर 60। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया है 60। अब हम निकाल लेंगे इसको आराम से। तो q कितना काम कितने दिन में पूरा कर रहा है 60 दिन में, और p 30 दिन कम में कर रहा है, इसका मतलब 30 दिन में। और यहाँ पे हमको यूनिट पता है कि q एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, p एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 2 यूनिट, और टोटल काम कितना है 60। तो दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे 2 1 3, तो हो जाएगा 60/3 बराबर 20 दिन। कितना हो जाएगा 20 दिन। तो यहाँ पे ऑप्शन तो इसका नहीं लिखे हैं, तो आप आंसर हमारा कितना आएगा 20 दिन। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है,
राधा वर्मा से 2 गुना कार्यदक्ष है। दोनों मिलकर एक काम को 19 दिन में पूरा करते हैं। वर्मा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए, सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए। क्या दिया है? राधा वर्मा से 2 गुना कार्यदक्ष है। इसका मतलब क्या है? वर्मा अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो राधा एक दिन में कितना यूनिट काम करेगी? 2 यूनिट। और दिया है दोनों मिलकर एक काम को 19 दिन में पूरा करते हैं। तो पहले तो ये देखेंगे दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं। दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 3 यूनिट। और 19 दिन में पूरा करते हैं, इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 3 गुणे 19 बराबर कितना हो जाएगा? 57 यूनिट। तो हमसे क्या पूछा है? वर्मा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो वर्मा देखिए एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो उसको पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 57/1 बराबर कितना हो जाएगा? 57 दिन। 57 दिन। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों, हमारा आज का अगला सवाल है, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है। बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो देखिए, पिछले वाले सवाल की तरह ये भी सवाल है। हमसे क्या कह रहा है? ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। इसका मतलब क्या है? अगर बी 1 यूनिट काम कर रहा है तो ए 3 यूनिट काम कर रहा है। फिर हमसे क्या बोल रखा है कि किसी कार्य को करने में 10 दिन कम समय लेता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी काम को ए x दिन में पूरा कर रहा है तो ए जो है इससे 20 दिन कम में ही काम को पूरा कर ले रहा है। यही हमको दे रखा है। ठीक है, तो हम दोनों तो समान ही काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों का काम कितना हो जाएगा? समान ही हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे ए कितना कार्य कर रहा है। अगर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो इतने दिनों में कितना काम करेगा? 3x माइनस 60 काम करेगा। और अगर बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो x दिन में कितना काम करेगा? x दिन। और दोनों का काम क्या है? बराबर ही है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। तो x बराबर कितना आएगा? 3x माइनस 60। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 60 और x बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो देखिए, अब हम दिन निकाल सकते हैं कि b कितना मतलब कितने दिन काम कर रहा है और a कितने दिन कार्य कर रहा है। तो a कितने दिन काम करेगा? x माइनस 20, इसका मतलब 30 माइनस 20। तो a कितने दिन काम कर रहा है? 10 दिन। और b का निकालेंगे तो b कितने दिन कार्य कर रहा है? x दिन मतलब 30 दिन। और दोनों का पता है हमको कितना यूनिट एक दिन में काम कर रहे हैं। a एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और b एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो हमसे क्या दिया है? बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क यहाँ से हम लोग निकालेंगे, कितना आएगा? 10 और 30 का एलसीएम 30 ही आएगा। तो बी का अगर हमको काम निकालना है कि कितने दिन में पूरा कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 30/1 बराबर कितना दिन आएगा? 30 दिन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, यश एक काम का 50% भाग एक दिन में पूरा करता है जबकि टी उसका 25% भाग एक दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ठीक है, देखते हैं कैसे लगेगा ये। हमको क्या दिया है? यश एक काम का 50% भाग एक दिन में पूरा करता है। इसका मतलब क्या है? यश एक काम के 50% भाग, 50% का मतलब क्या होता है? 50/100 मतलब आधा काम। आधा काम अगर एक दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने के दिन में करेगा? अगर आधा काम एक दिन में कर रहा है तो पूरा काम करने में से कितना दिन लगेगा? 2 दिन। इसी प्रकार से जबकि टी उसका 25% भाग एक दिन में पूरा करता है तो टी 25% भाग हम निकालेंगे एक दिन में। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4।
25% का मतलब 1/4, और यहाँ पे दिया है 25% भाग एक दिन में पूरा करता है, इसका मतलब टोटल काम कितने दिन में करेगा वो। ए 1/4 मतलब एक दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करेगा टी 4 दिन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एक भाग एक दिन में कर रहा है, इसका मतलब 2 भाग 2 दिन में करेगा। यहाँ पे एक भाग एक दिन में कर रहा है, इसका मतलब 4 भाग कितने दिन में करेगा, 4 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 4 दो 2 दूना 4 और 4 एकनन 4 हो जाएगा। तो हमसे क्या कह रहा है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, टोटल 3 यूनिट। तो 4 यूनिट पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो हो जाएगा 4/3 बराबर 1 दिन। 1 दिन, और 1 दिन का मतलब 1.33 दिन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा अगला सवाल है, यदि 12 व्यक्ति और 16 लड़के किसी काम को पूरा करने में 5 दिन का समय लगाते हैं तथा 13 व्यक्ति और 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो 7 व्यक्ति और 10 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिया है हमको, यदि 12 व्यक्ति और 16 लड़के किसी काम को पूरा करने में 5 दिन लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 मैन प्लस 16 बॉयज़ कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, 5 दिन में, तथा 13 व्यक्ति और 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो इसी के बराबर हो जाएगा 13 मैन प्लस 24 बॉयज़ कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में। तो इसका हम गुणा करेंगे, कितना आएगा, 12×5 60 मैन प्लस 16×5 80 बॉयज़ बराबर है कितने के, 13×4 52 मैन प्लस 24×4 96 बॉयज़ के। तो यहाँ पे इसका हम पक्षांतर इधर करेंगे तो हो जाएगा 60 मैन माइनस 52 मैन बराबर 96 बॉयज़ माइनस 80 बॉयज़ के। तो यहाँ पे 60 में से 52 घटाएंगे, आएगा 8 मैन बराबर 96 में 80 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 बॉयज़। इसका मतलब क्या है, 1 मैन बराबर 2 बॉयज़ के, 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज़। तो फिर हमसे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 7 व्यक्ति और 10 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे कितना है, तो यहाँ पे देखते हैं 1 मैन बराबर कितना है, 2 बॉयज़। तो यहाँ पे हम 1 मैन की जगह पे कितना रख देंगे, 2 बॉयज़। इसका मतलब 12 मैन की जगह कितना बॉयज़ हो जाएंगे, 24 बॉयज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 बॉयज़ प्लस 16 बॉयज़ इंटू 5, तो कितना आ जाएगा, 24 और 16 जोड़ेंगे, 24 6 30 10 40 बॉयज़ 5 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, टोटल 200। टोटल कितना काम होगा, 200। तो हमसे क्या पूछा है, 7 व्यक्ति और 10 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 7 व्यक्ति मतलब 7 मैन प्लस 10 बॉयज़, तो 7 मैन की जगह कितना हो जाएगा, 7 दूना में 14 बॉयज़, क्योंकि 1 मैन कितना बराबर है, 2 बॉयज़ के, तो 7 मैन बराबर हो जाएंगे 14 बॉयज़ प्लस यहाँ पे 10 बॉयज़ हैं, तो टोटल कितना हो जाएंगे, 14 10 24 बॉयज़। तो 24 बॉयज़ मिलके 200 काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो हो जाएगा 200 बटे में 24। अब इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 4 6 24, 4 5 20, मतलब 50/6, या फिर इसी को हम कर सकते हैं 25/3, और 3 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 8 24 बचा 1, 8 सही 1/3 दिन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 सही 1/3 दिन, ऑप्शन नंबर 2। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो आज का हमारा अगला सवाल है,
ए एक काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है और क्यू उसी काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकता है। पी और क्यू की कार्य क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल है ये। क्या दिया है? पी एक काम को 60 दिनों में कर सकता है, क्यू उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। तो इन दोनों का हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 300। मतलब 60 बच्चे 300 और 50 छक्का 300। तो हमसे पूछा है क्यू और पी और क्यू की कार्य क्षमताओं का अनुपात, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? पी अनुपात क्यू बराबर कितना होगा? 5:6, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो आज का हमारा ये आखिरी सवाल है। क्या है? 5 आदमी या यहाँ पे प्लस नहीं दिया है। 5 आदमी या 10 औरतें एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो 3 आदमी और 4 औरतें उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए कैसे लगाते हैं इसको। 5 आदमी या 10 औरतें दिया है, तो इसका मतलब क्या है? 5 मैन इजकल टू 10 वुमेन है। यही तो हमको दिया है कि 5 आदमी या 10 औरतें। इसका मतलब 5 आदमी बराबर है 10 औरतों के। इसका मतलब क्या हुआ? एक आदमी बराबर है 2 औरतों के। ठीक है। तो हमसे फिर पूछा है 3 आदमी और 4 औरतें उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे कार्य निकालेंगे, टोटल कितना कार्य है। तो अगर देखिए यहाँ पे पहले हम 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आदमी की जगह हम औरतें ले लें। तो अगर हम यहाँ पे ये कर देंगे, जैसे हमको दिया है 5 आदमी या 10 औरतें, तो अगर हम 5 आदमी 5 गुणे 20 कर दें इसको, तो कितना काम आ जाएगा? 100। तो हमसे पूछा है 3 आदमी और 4 औरतें उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 3 मैन प्लस 4 वुमेन। तो यहाँ पे हम वुमेन की जगह क्या लेंगे? मैन ले लेंगे। हो जाएगा 3 मैन प्लस 4 वुमेन बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 2 वुमेन इजकल टू 1 मैन है, तो इसका मतलब क्या होगा? 4 वुमेन इजकल टू 2 मैन। कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 5 मैन। तो 5 आदमी इतना काम कितने दिनों में कर देंगे? तो हम कर देंगे 100/5 बराबर 20 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमको दिया है 3 आदमी प्लस 4 औरतें, मतलब 4 वुमेन दिया है। तो यहाँ पे जैसे हम मैन का वर्ग निकाले थे, इसी प्रकार हम यहाँ वुमेन का वर्ग निकालेंगे यहाँ पे रख के। तो 10 वुमेन की जगह हम लोग रखेंगे, तो 10 वुमेन कितना दिन काम कर रही हैं? 20 दिन। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200। अब यहाँ पे हम मैन, जैसे यहाँ पे हम वुमेन की जगह मैन रखे थे, यहाँ पे हम मैन की जगह क्या रखेंगे? वुमेन। तो देखिए एक मैन बराबर 2 वुमेन है, तो 3 मैन बराबर कितना हो जाएगा? 6 वुमेन। प्लस यहाँ कितना होगा? 4 वुमेन। तो कितना वुमेन? टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 100। हाँ, टोटल 6 + 4 बराबर आएगा 10, मतलब 10 वुमेन आ गए। अब 10 वुमेन 200 वर्क को कितना टाइम में करेंगे? तो हम कर देंगे 200/10, तो बराबर कितना आ जाएगा? 20 दिन। देखिए हमारा आंसर दोनों में सेम ही आया। चाहे हम इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर मतलब मैन की जगह वुमेन रख देंगे, या फिर वुमेन की जगह मैन रख कर भी हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको कार्य निकालना पड़ेगा, तब अलग अलग। चाहे हम अगर मैन का कार्य निकालेंगे तो यहाँ पे वुमेन की जगह मैन रख कर निकालेंगे, अगर यहाँ पे हम वुमेन का कार्य निकालेंगे तो यहाँ पे मैन की जगह वुमेन रख कर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।